हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी पीआई विज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर मई 2025। तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, ये सारे इंडेक्सेस सरकार रिलीज़ करती है मंथली बेसिस पे। आपको मंथली सारा डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने आंसर्स में एग्ज़ाम में कोट भी करना है तो आप जो लेटेस्ट मंथ का, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब का डेटा याद कर लीजिए। हर मंथ का याद करेंगे तो अननेसेसरीली कंफ्यूज होंगे। बट मेनली आप ये देखिए कि हर मंथ जो रिलीज़ होती है रिपोर्ट, उसमें क्या चेंजेस बताए गए हैं, जिससे आपको इकोनॉमी की बेटर समझ आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सीपीआई इन्फ्लेशन मॉडरेट्स। तो हमारा जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड होते हैं विद अदर आइटम्स, अदर कैटेगरीज। तो इसमें फूड और फ्यूल के प्राइजेस भी हम लेते हैं। तो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है इन मई 2025, और इसमें बेसिकली फूड इन्फ्लेशन, जो फूड के प्राइजेस कम हुए हैं, वो इसके कम होने का रीज़न है। और देखिए, जब भी हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन हो गया, चाहे कोर सीपीआई इन्फ्लेशन हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, ये सब आरबीआई को उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि हमें उनको रेपो रेट कितना मेंटेन करना है, उनको एक्सपेंशनरी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी रखनी है, इंटरेस्ट रेट गिराने हैं, बढ़ाने हैं, उन सब पे ये हेल्प करते हैं। और अर्बन वर्सेस रूरल ट्रेंड भी देखे जाते हैं इसमें। तो अर्बन सीपीआई भी आपका निकाला जाता है और रूरल सीपीआई भी। और इसमें ये देखा गया है कि रूरल सीपीआई कम है एज़ कम्पेयर टू अर्बन, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली जो कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं और प्राइस की जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं टू चेंजेस टू एनी इवेंट अकरिंग, वो ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। कोर इन्फ्लेशन भी देखिए हम कैलकुलेट करते हैं। कोर इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए फूड और फ्यूल के प्राइसेस ना बहुत डायनेमिकली चेंज होते हैं, तो उससे जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाता है। तो कोर इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम फूड और फ्यूल के प्राइसेस इंक्लूड नहीं करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा। स्टिकी का मतलब है जो परसिस्टेंटली हाई चल रहा है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ये क्यों हाई चल रहा है? क्योंकि डिमांड साइड प्रेशर्स अभी भी है हमारी इकोनॉमी में। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, ऑब्वियसली आपके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। और देखिए, ये सब आरबीआई को रेपो रेट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो ऑब्वियसली आरबीआई एक्सपेंशनरी या फिर उसे अकोमोडेटिव भी बोलते हैं, वो स्टैंस ले सकती है, जिसमें वो रेपो रेट गिराएगा और लोन लेना सस्ता होगा लोगों के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेकर ऑब्वियसली डिमांड बढ़ाएंगे। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इशू करती है हर महीने। बेस ईयर सीपीआई के लिए 2012 लिया जाता है, और कैटेगरीज फूड एंड बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब कवर की जाती है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मंथली और क्वार्टरली दो बेस पे आपकी रिपोर्ट निकाली जाती है। सेम वे इसमें भी जो आपकी लेटेस्ट मंथ की रिपोर्ट होगी, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, प्री से पहले जो लेटेस्ट होगी और आपके मेन से पहले जो भी फ़ेज़ 2 से पहले लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, उसके आप नंबर्स फिर भी, अगर आपको है कि हम डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं, आप याद कर जाइए, लेकिन हर महीने की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया कि नीचे गया है, तो ऑल इंडिया लेवल पे मार्जिनली नीचे गया है, बेसिकली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हमारा जो स्कीम्स हैं लाइक मनरेगा एंड ऑब्वियसली देखिए इससे क्या होता है कि हमने देखा भी है, अगर आप मेरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस देखते हैं तो उसमें हमने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को डिस्कस भी किया था। ऑब्वियसली देखिए इससे लोगों को 100 डेज़ का वर्क मिलता है एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होती है। फीमेल पार्टिसिपेशन भी इम्प्रूव हुआ है एज़ पर दिस सर्वे। ऑब्वियसली ये जेंडर इंक्लूजन को दर्शाता है हमारी इकोनॉमी में। वेज जो ग्रोथ है, एवरेज डेली वेजेस जो हैं कैजुअल वर्कर्स के लिए, वो स्लाइटली बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं, इंडिकेट करते हैं अर्ली साइंस ऑफ रूरल इनकम रिकवरी।
PLFS जो आपका है, देखिए वो जो हमारी स्कीम्स हैं बेसिकली रोज़गार देने के लिए लोगों को, लाइक आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना या स्किल डेवलपमेंट स्कीम है सरकार की, इन सब की रियल टाइम इफ़ेक्टिवनेस बताते हैं कि एक्चुअली में ये स्कीम्स अपना पर्पस फुलफ़िल कर पा रही हैं या नहीं। नेक्स्ट है नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग फ़ेज़ 2। तो ये अर्बन लैंड मैनेजमेंट की स्कीम है, इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च किया गया है। नक्शा से मतलब होता है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो इसमें अब ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडीज़ के, जिससे वो डिजिटल लैंड मैपिंग कर सके जो भी उनके अर्बन एरियाज़ हैं उसकी, और स्पेशियल प्लानिंग भी यूजिंग जियोस्पेशियल टूल्स। बेसिकली देखिए डिजिटाइजेशन होगा सारे लैंड रिकॉर्ड्स का। ये स्वमित्वा फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। स्वमित्वा स्कीम है आपकी सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज़। जो विलेज एरियाज़ में अभी ये अर्बन एरियाज़ के लिए नक्शा निकाला गया है, पहले स्वमित्वा था जो विलेज एरियाज़ के लिए निकाला गया था। एंड इसमें फ़ेज़ 1 था पहले, जो फ़ेज़ 1 था उसमें अर्बन प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड एक्यूरेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए फ़ेज़ 1 निकाला गया था कि जो रिकॉर्ड है वो एक्यूरेटली मेंटेन्ड है या नहीं, मैपिंग की कैपेसिटी है हमारे पास या नहीं है। अब फ़ेज़ 2 में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे फाइनली जब ट्रेंड जो स्टाफ है, ट्रेंड जो ऑफिसर्स हैं, वो जियो स्पेशल टूल्स को यूज़ करके मैपिंग कर सके। और मल्टी स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे फॉर ट्रेनिंग दीज ऑफिशियल्स। एंड डेटा ड्रिवन अर्बन प्लानिंग होगी। देखिए डेटा आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। बेटर टैक्सेशन इससे देखिए क्या कर पाएगा सरकार, म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी बेटर होगी, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बेटर वे में एग्जीक्यूट हो पाएंगे। इसे ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको कंप्लीट फ़ेज़ 1 और 2 की कवरेज मिल जाती है। अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी मिलेंगे जिस पर एक्सपर्ट का फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल है। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। नेक्स्ट है इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और मंगोलिया जो एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इसका 17th एडिशन उलान बैटर में हुआ है मंगोलिया में। 31 मई से 13 जून तक ये एक्सरसाइज हुई, 2 हफ्ते चली, और ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पर इसका फोकस था इस बार वाले एक्सरसाइज का, इन सेमी अर्बन एंड माउंटेनियस टेरेन। और देखिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी इसके अंतर्गत वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए जब मंगोलिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ हमारी जो जॉइंट नेवी, मिलिट्री, किसी भी हमारे डिफेंस फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है, वो दर्शाती है कि मिलिट्री लेवल पर भी हमारी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है एज अ कंट्री, और बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी कंट्रीज़ के साथ हमारा बेटर होता है। आप जो भी कोई भी हमारी बायलैटरल ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेज है उनके नाम क्या है, किस कंट्री में लेटेस्ट हुआ है, ये सब आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं स्पेसिफिकली इन योर प्रीलिम्स, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्री स्टैक टर्निंग डेटा इनटू डिलीवरी। तो देखिए डेटा कितना ज़रूरी है, अभी हमने लैंड रिकॉर्ड्स में देखा, अब एग्रीकल्चर में भी देख रहे हैं। तो आज की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफिशियल्स फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स कन्वीन्ड सुषमा स्वराज भवन टू रिव्यू एग्री स्टैक अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो इसमें पिलर्स क्या हैं बेसिकली एग्री स्टैक में, लिंकिंग फार्मर रजिस्ट्रार विद लैंड रिकॉर्ड्स, आधार लिंक्ड फार्मर IDs, ensuring geospatial tagging and data quality for subsidy, credit and insurance schemes। तो अभी हमने देखा कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी को अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स और रूरल विलेज लैंड रिकॉर्ड्स में यूज़ किया जा रहा है। सेम टेक्नोलॉजी को फार्मर के भी जो हैं उनकी IDs को मेंटेन करने में, उनके जो भी फार्म लैंड है उसकी टैगिंग करने में, और उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या कितनी सब्सिडी उनको मिलना चाहिए, क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, इस सब में इसका यूज़ किया जाएगा। और MOU साइन किए गए हैं विद महाराष्ट्र, केरला, बिहार, उड़ीसा, प्लस आपके पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ भी, जिससे इन फार्मर्स को सीमलेस क्रेडिट सर्विसेज मिल पाएँ वाया फार्मर रजिस्ट्री। तो देखिए एक पूरी फार्मर्स की एक पूरा रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी एट नेशनल लेवल।
और क्या क्या इसमें इनोवेशंस इंट्रोड्यूस की गई हैं. It launched farmer authorization systems, digitally verifiable certificates, enabling farmers to own and share land or crop info securely. बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, जिसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ. क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जल्दी ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है.